हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, अभी तक जो हम करते आ रहे थे दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आखिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? देखो, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यू आर सिंपली इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विद इन लिमिट्स। मतलब अब जब आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स से आपने एफ को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब ये इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स होने वाला है, लाइक फ्रॉम ए टू बी, है ना। इसको हम ऐसे रीड करेंगे दैट वी हैव टू इंटीग्रेट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। ओके, यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। मतलब ए टू बी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी आप ये इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना क्या है। ठीक है, तो देखो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ऐसा इंडेफिनिट में अगर आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते तो आपको उसका इंटीग्रेशन मिलता सम कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपको सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लेट से कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स लिख दो एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट द लिमिट्स। लिमिट्स कैसे पुट करना है? पहले आप x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, यानी x की जगह b पुट करोगे, माइनस उसके बाद आप x की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे, यानी x की जगह a आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ b माइनस कैपिटल एफ ऑफ a। यहाँ कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये भी मैं लिख देता हूँ, इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। फंक्शन को इंटीग्रेट करो, मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, एक ही बात है, एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट द लिमिट। एक्स्ट्रा आपने क्या किया? ये बस लिमिट जो पुट कर रहे हैं ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम इंडेफिनिट में भी करते थे। पर देखो, ये इतना सिंपल नहीं। अगर बस इतना ही करना होता तो फिर ये चैप्टर को हम स्टडी क्यों करते? इंटीग्रेशन किया ही है हमने, उसके बाद सिंपली आपको लिमिट पुट करना है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्पेशली जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रेजुअली हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो आपने लिखा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा, इट गिव्स यू अलजेब्रिक sum of areas bounded by y equals fx, x axis, x equals a and x equals b। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है और किस एरिया की बात हो रही है, इसको हम फिगर की मदद से समझेंगे। जैसे मान लो अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया गया, दिस इज y इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, y एक्सिस में प्लॉट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं नीचे, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लेट्स से मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए a एंड b। इनफैक्ट इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये लाइंस हो गए, दिस इज x इक्वल्स a
दिस इज x इक्वल्स बी और ये x एक्सिस, ठीक है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे क्या बोला गया है, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स एफ एक्स, एक्स इक्वल्स ए, एक्स इक्वल्स बी एंड x एक्सिस। तो डेफिनेटली इनसे जो एरिया बाउंड होता हुआ दिखाई देगा इट इज़ गोइंग टू बी दिस, ठीक है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या है, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है इट इज़ गोइंग टू गिव यू एरिया जो मैंने यहाँ पे सेट करके दिखाया है। और देखो यहाँ पे अलजेब्रिक सम, ऐसा क्यों बोला मैंने, अलजेब्रिक सम से क्या मतलब है मेरा। देखो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कोई भी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर्म होता है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ दिखाई देगा। अगर कोई एरिया एक्स एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है तो वो एरिया आपको नेगेटिव साइन के साथ दिखने वाला है। अगेन इस बात को भी देखिए, आप फिगर से समझ सकते हैं। अगर लेट से कोई ऐसा फंक्शन आपको दिखाई दे, ठीक है, मैंने रैंडमली एक फंक्शन बना लिया फ्रॉम ए टू बी, दिस इज y इक्वल्स एफ एक्स, this is x equals a, this vertical line, and this is x equals b, and this is x axis। तो अब अगर आप a to b इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x equals a and x equals b, so this should be the required area, ठीक है। और मैं ये मान लूँ कि इस फंक्शन का जो x के साथ इंटरसेक्शन है, x एक्सिस के साथ, इनको मैंने इस तरीके से x1, x2, x3 मान लिया। तो देखो अलजेब्रिक सम से मेरा क्या मतलब है, देखिए जब आप इस वाले एरिया की बात करेंगे, है ना, इसको लेट से मैंने कह दिया a1, तो a1 की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a टू x1 फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से आपको a1 मिल जाएगा। अब चूंकि ये एरिया x एक्सिस के ऊपर है तो a1 डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। लेकिन वही अगर मैं नेक्स्ट एरिया की बात करूं a2, इसको मैंने a2 कह दिया लेट से, तो a2 क्या हो जाएगा, x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये एरिया आपको निगेटिव मिलेगा, है ना। ऑटोमेटिकली ये बात डेफिनेट इंटीग्रल में ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है, a2 आपको निगेटिव ही दिखाई देने वाला है ना। देन इफ़ आई टॉक अबाउट a3, अगर मैं a3 की बात करूं, यानी इफ़ आई इंटीग्रेट fx from x2 to x3, then once again it is going to be negative because area x axis के नीचे फॉर्म हो रहा है। then if I talk about a4, a4 के लिए आपको क्या करना होगा, इसको a3 बोला है, इसको a4 बोला है, ये पहले क्लियर कर लो। तो a4 के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, x3 to b इंटीग्रेट करना होगा fx को, और चूंकि ये एरिया x एक्सिस के ऊपर है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। So finally if I talk about a to b fx dx, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, इन चारों एरियाज का अलजेब्रिक सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है। कहने का मतलब देखो ये जो एक्चुअल एरिया आप देख रहे हो ये आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आपने अलजेब्रिक सम की बात करी इसका मतलब क्या है कि आपने साइन को भी कंसिडर किया है। तो a1 a4 पॉजिटिव है जबकि a2 a3 नेगेटिव है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो इन चारों एरियाज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। गेटिंग माय पॉइंट। एक्चुअल एरिया वो डिफर कर सकता है। अगर आप एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पे सेट किया है, तो आपको लिखना होगा a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड a3 प्लस a4। क्योंकि a2 a3 नेगेटिव है तो पहले उसका मॉड लेकर उसको पॉजिटिव करना होगा एंड देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब देखिए इसके बाद हम एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। If
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इफ इट इज 0 देन एफ एक्स इक्वल 0 हैज at least one root lying in open interval a to b। देखिए a to b एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है तो एफ एक्स इक्वल 0 का एटलीस्ट एक रूट ओपन इंटरवल ए टू बी में जरूर लाई करेगा। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी हमने देखा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इट इज़ सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, राइट। तो अगर आपको एरियाज का अलजेब्रिक सम 0 चाहिए तो डेफिनेटली फंक्शन एक्स एक्सिस को ए टू बी के अंदर इंटरसेक्ट करना चाहिए। फंक्शन एक्स एक्सिस को इस इंटरवल में ए टू बी में डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि आपको अगर एरिया का सम 0 चाहिए तो कुछ एरिया पॉजिटिव बनना चाहिए, कुछ एरिया निगेटिव बनना चाहिए, यानी कुछ एरियाज एक्स एक्सिस के ऊपर बनने चाहिए और कुछ एरियाज एक्स एक्सिस के नीचे बनने चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे एटलीस्ट एक पॉइंट पे, है ना। इंटरसेक्शन मल्टीपल पॉइंट्स पे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार इंटरसेक्शन ज़रूर होगा, यानी एफ एक्स इक्वल 0 का एग्जैक्टली एटलीस्ट वन रूट ए टू बी इस इंटरवल में ज़रूर लाई करेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यूज इवैल्यूएट करना है। देखिए एक तो सिंपल मेथड क्या है कि अगर आपको जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन सर्टेन लिमिट्स, उसका एंटी डेरिवेटिव अगर आपको पता हो, अगर आप उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, देन यू सिंपली हैव टू पुट द लिमिट्स और आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन से इसको समझूं, लेट्स से यू हैव टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -2 to 2, ठीक है। -2 से 2 इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इसके लिए रिजल्ट क्या था? 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या है? 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ये सेम फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू 2 है, तो यू कैन राइट 1/2 tan इनवर्स x/2 एंड देन यू हैव टू पुट द लिमिट्स -2 to 2। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हाफ tan इनवर्स 1 विल बिकम π/4, ठीक है क्या। x को 2 रखोगे तो tan इनवर्स 1 मिलेगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 के इक्वल होती है, माइनस फिर x को -2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा हाफ tan इनवर्स -1 दैट इज़ -π/4। तो ऑल टुगेदर ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाता है? इट बिकम्स π/4। तो देखिए ये तरीका तो बहुत ही सिंपल है। आपने बेसिकली क्या किया, जैसा आप इंडेफिनिट में करते आ रहे, फंक्शन को इंटीग्रेट किया एंड देन उसके बाद लिमिट्स पुट कर दी। एक्स्ट्रा क्या किया हमने? बस लिमिट पुट किया, बाकी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी तक किया है। नाउ सी, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो फंक्शन दिया जाए उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इज़ नॉट सिंपल, या मैं ऐसा बोल दूं कि उसका एंटी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वैसे केसेस में वी हैव अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो 1 by 1 हम उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इट्स सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी
ऑफ एफ टी डी टी। मतलब इस प्रॉपर्टी में हम क्या समझ सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल से इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो फ्रॉम ए टू बी या एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करो फ्रॉम ए टू बी, भाई दोनों साइड में क्या अंतर है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। एक्स की जगह आपने टी रख दिया, तो मैंने क्या बोल दिया कि चेंज ऑफ वेरिएबल से इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में हम क्या करते हैं, इफ़ सपोज यू हैव इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, देन इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर लिमिट को स्विच कर दें इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए, तो बाहर आपको एक माइनस साइन दिखाई देगा। ठीक है, या बाहर आपको एक माइनस साइन पुट कर देना है। वेन एवर यू आर स्विचिंग द लिमिट को अगर आप स्विच कर रहे हैं, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, तो ऐसे केसेस में आपको इंटीग्रेशन के बाहर एक माइनस साइन रखना होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। अगर आप LHS की बात करें, LHS में आपके पास है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है और फिर इस पे मैंने लिमिट पुट कर दिया ए टू बी, तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यही चीज़ अगर आप राइट हैंड साइड में करते हैं, राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, बी टू ए इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये तो माइनस साइन, तो ठीक है माइनस को बाहर रखते हैं। अभी स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, बट लिमिट इस बार है बी टू ए, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी। अब ये माइनस को अंदर प्रोपोगेट करोगे तो इट बिकम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी सेम एज LHS। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी 3, देखो ये इम्पॉर्टेंट है। इफ सपोज यू हैव इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो देखिए इस इंटीग्रेशन को आप इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीग्रल को सम ऑफ टू इंटीग्रल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ए टू सी एंड देन सी टू बी। देखो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इनफैक्ट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स प्लस डी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रल को सम ऑफ टू इंटीग्रल्स के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, रादर आई कैन से कि आप किसी भी इंटीग्रेशन को सम ऑफ टू और मोर इंटीग्रल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट तरीका क्या होगा ये आपको समझना है, ए टू सी सी टू बी या ए टू सी देन सी टू डी एंड देन डी टू बी, है ना। लिमिट्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगर इसको आप समझना चाहें, मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एक ग्राफ की मदद से इसको समझेंगे, ये फंक्शन है। ठीक है, लेट्स से दिस इज y इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, तो ए और बी मैंने 2 पॉइंट्स मान लिए एक्स एक्सिस पे। अब डेफिनेटली इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया। ठीक है, ये हम लोगों को बाय डेफिनेशन पता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया, ये जो मैंने सेड करके दिखाया है। अब अगर मान लो मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया ए और बी के बीच में, लेट्स से सी, तो नाउ इफ यू सी RHS में मैंने क्या लिखा है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इन दो एरियाज को
देखिए इसको मैं डिफरेंट पेन से दिखाता हूँ। A2C FX क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एरिया, राइट। A2C FX रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स fx, x एक्सिस, x इक्वल्स a एंड x इक्वल्स c। तो वही एरिया मैंने यहाँ पे शेड किया है। अगेन C2B ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एरिया। C2B इंटीग्रल fx मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया। जब आप इन दो एरियाज को ऐड करोगे तो आपको टोटल एरिया डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, इन केस अगर आपका ग्राफ ऐसा है और ए और बी इस तरीके से मैंने लोकेट कर दिया। अब मान लो अगर आपने पॉइंट सी को ए बी इंटरवल के बाहर ले लिया, देखिए इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जो पॉइंट सी है या पॉइंट सी एंड डी, अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूँ, ये जो पॉइंट्स हम बीच में लेके आ रहे हैं, क्या ये ए बी इंटरवल के अंदर होने चाहिए? द आंसर इज नो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू आपने इंट्रोड्यूस किया सी, ये ए बी इंटरवल के बाहर भी हो सकता है। बिकॉज सी, अगर आप इसके लिए भी इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं ग्राफिकली, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये एरिया दिया हुआ है, A2B FX का मतलब है ये रीजन जो मैंने सेट किया। अब अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो सबसे पहले आपको देखना होगा A2C FX। वंस अगेन इसको अगर मैं रेड से शो करूँ तो ये वाला एरिया बोलते हैं, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स fx, x एक्सिस, x इक्वल्स a एंड x इक्वल्स c, ठीक है। उसके बाद वी हैव प्लस C2B FX। अब देखिए अगर मैं प्रॉपर्टी 2 यूज करूँ और मैं लिमिट्स को स्विच कर लूँ, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट मैं कर दूँ B2C, तो बाहर डेफिनेटली माइनस साइन आ जाएगा। आई कैन ऑल्सो राइट RHS एज इंटीग्रेशन A2C FX माइनस इंटीग्रेशन B2C FX। तो अब B2C FX क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला एरिया। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर रेड वाले एरिया से ब्लू वाला एरिया सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम एरिया जो मैंने सेट किया था, विच इज रिप्रेजेंटिंग इंटीग्रल FX dx फ्रॉम A to B। तो यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि पॉइंट सी कोई ज़रूरी नहीं है कि AB इंटरवल के अंदर ही लाई करे, है ना, बाहर भी हो सकता है। ओके, देखिए इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, लेट्स से you have to box x dx from 1 to 3। देखो मेनली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब आपका फंक्शन A to B डिसकॉन्टिन्यूअस हो, जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं। बॉक्स एक ऐसा फंक्शन है जो 1 से लेकर 3 के बीच में डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये आप सबको पता है दैट बॉक्स एक्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। तो डेफिनेटली इस इंटरवल में x इक्वल्स 2 लाई करता है और वहाँ पे आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको A2B FX dx आप तभी इवेलुएट करेंगे जब फंक्शन A2B कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यूजिंग प्रॉपर्टी 3, अभी जो प्रॉपर्टी हमने सीखा उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। 1 to 2 FX dx, FX is box x in this case, है ना, इंटीग्रेशन box x dx from 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन box x dx from 2 to 3। ठीक है, देखिए मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, 1 से 2 के बीच में तो box x कॉन्टिन्यूअस है,
भाई बॉक्स एक्स डेफिनेटली एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है इंटीजर्स के ऊपर, बट 1 से 2 के बीच में तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा ना। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? बॉक्स एक्स 1 से 2 के बीच में आप सिंपली इसको 1 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे डेफिनेशन सिंपली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ वैरी करा रहे हैं, 2 से 3। तो जब x को 2 से 3 वैरी कराओगे तो बॉक्स x की वैल्यू डेफिनेटली 2 के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज़ गोइंग टू बी 3। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि इस प्रॉपर्टी को हमें कैसे यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 4। इस प्रॉपर्टी में अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे -a to a f(x) dx, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 0 to a f of x प्लस f of -x dx। ठीक है क्या? -a to a f(x) dx इंटीग्रल -a to a f(x) dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 to a f of x प्लस f of -x dx। ठीक है, देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर मैं प्रूफ करूं तो RHS से हमें स्टार्ट करना होगा। RHS में वी हैव 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f of -x dx। ठीक है क्या? तो इसको अगर मैं I1 मान लूँ और इसको मैं मान लूँ I2। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहा हूँ। मतलब आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि डेफिनेट में हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो सारी बातें सेम होती हैं। मैं I2 को लेके आगे बढ़ूँगा, I1 को एज इट इज छोड़ते हैं, I2 को लेके आगे बढ़ेंगे। तो I2 आपके पास क्या है, 0 to a f of -x dx। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने -x को t पुट कर दिया, मतलब -dx dt के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, f of t dx की जगह -dt। और देखिए अब आपको लिमिट को भी चेंज करना होगा, क्योंकि इस वाले इंटीग्रल में वेरिएबल x था। अब जो नया इंटीग्रेशन आपने बनाया है वहाँ पे वेरिएबल t है। तो आपको ये देखना होगा कि x अगर 0 to a वैरी करता है तो t कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है, यानी x को आप 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। उसके बाद x की जगह पे आप a पुट करोगे अपर लिमिट, तो t की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -a मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको मिल जाता है -इंटीग्रेशन ft dt फ्रॉम 0 to -a। अब अगर मैं प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल करूं और लिमिट्स को मैं स्विच कर दूं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दूं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दूं, तो डेफिनेटली एक माइनस साइन आपको बाहर दिखाई देगा और एक माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा पॉजिटिव। सो यू विल गेट इंटीग्रेशन -a to 0 ft dt, एंड फाइनली बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 आई कैन राइट -a to 0 इंटीग्रेशन f(x) dx। यहाँ पे मैंने सिंपली वेरिएबल चेंज किया है, और आपको पता है कि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप I1 प्लस I2 की बात करें तो I1 क्या था, या पहले मैं I2 लिख देता हूँ, -a to 0 f(x) dx प्लस I2 क्या था, 0 to a f(x) dx। ठीक है क्या? नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 हम इन दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज -a to a f(x) dx। और आप देख सकते हैं यही चीज़ आपको LHS में गिवन थी। ठीक है, तो इस तरीके से यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको इसका एक और फॉर्म बता दूं। अगर मान लो फंक्शन f(x) इवन हुआ तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा हो जाता है, 2 times 0 to a f(x) dx। ऐसा कब होगा, व्हेन
fx is an even function. Similarly, अगर fx odd हुआ तो you can simply write this integration as 0. कब ऐसा होगा? When fx is an odd function. देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इवन फंक्शन के लिए आपको पता है f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूं तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तो ये दो स्पेशल केसेस हो गए. अगर आपका फंक्शन इवन है या ऑड है देन आप इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं. अब देखिए इस पे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. देखो प्रॉपर्टी 4 कब यूज करना है ये आपको लिमिट देख के भी मालूम पड़ता है. अगर लिमिट माइनस ए टू ए आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप एक बार प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोच सकते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेटली हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे. और देखिए अगर आप इस फंक्शन को ऑड इवन में चेक करें, ये ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंक्शन अगर ऑड आ गया तो आपका रिजल्ट सिंपली 0 हो जाएगा. इवन आ गया तो आप उसको 2 टाइम्स 0 टू a इस तरीके से फंक्शन को लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे ये ना ही ऑड है, ये जो फंक्शन है cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, ना ही ये फंक्शन इवन है. तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा? 0 टू a इज पाई बाई 2 इन दिस केस, एंड देन यू हैव टू राइट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स. अब देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, इट सिंपली रिड्यूसेस टू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना. आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हो. ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है ये सिंपली रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा. ठीक है, आप ई पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई पावर एक्स लिखना, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. अब कॉस स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको आप सिंपली 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं, and then you can integrate this function and you can get the result. तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट अवे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने जाए तो हो सकता है वो पॉसिबल ना हो, लेकिन आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं ये एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है. उसके बाद हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, एंड देन वी विल गेट आवर रिजल्ट. ओके, तो इस तरीके से वी कैन यूज़ प्रॉपर्टी 4. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5, देखो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रॉपर्टी को हम किंग्स का नाम भी देते हैं. ठीक है, इसको हम किंग्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में राजा है. देखिए इस प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी. अब देखिए अगेन अगर मैं इसको प्रूव करूं तो आपको सिंपली RHS से स्टार्ट करना है, एंड यू हैव टू टेक RHS में क्या है आपके पास? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. तो आपको यहाँ पे वापस सब्सटीट्यूट करना है ए प्लस बी माइनस एक्स को टी. तो यहाँ से माइनस डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? डी टी. तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी डी एक्स की जगह पे यू कैन पुट माइनस डी टी, एंड देन एक्स को जब ए रखोगे लोअर लिमिट तो टी की वैल्यू बी मिल जाएगी, और एक्स को जब आप बी रखोगे तो टी की वैल्यू ए मिल जाएगी. अब अगर मैं प्रॉपर्टी 2 यूज करूँ तो लिमिट्स को चेंज किया और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 2 तो आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी. नाउ वंस अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी 1 यू कैन राइट दिस एज ए टू बी
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यही चीज़ आपको LHS में दिखाई दे रही है। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ। इफ सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए नॉर्मल इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, हो सकता है बहुत मुश्किल हो सकता है पॉसिबल ही ना हो, लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको आई मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज आई। और अब अगर मैं ये किंग्स वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ, यानी x की जगह पे लिमिट्स का सम माइनस एक्स विच इज़ कमिंग आउट टू बी 150 माइनस एक्स। अगर मैं x की जगह पे 150 माइनस एक्स पुटअप कर दूँ हर जगह पे, ये ln x बन जाएगा और इसको इंटीग्रेट करूँ विद इन सेम लिमिट 50 to 100, तो आई एम गोइंग टू गेट द सेम इंटीग्रल। इसको भी हम i के इक्वल लिख सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आई विल बी गेटिंग 2i एज, देखो लिमिट सेम है तो दोनों इंटीग्रेशन को हम ऐड कर सकते हैं। अगर लिमिट सेम नहीं होता तो ऐड नहीं कर सकते थे। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में भी लिमिट्स क्या है 50 to 100, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में भी लिमिट्स क्या है 50 to 100। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स, और न्यूमरेटर में जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो न्यूमरेटर भी आपको सेम ही मिलेगा। जैसा डिनोमिनेटर मिला था वैसा ही आपको न्यूमरेटर भी मिलेगा। तो ये दोनों सिंपली कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन 50 to 100 1 dx, है ना, मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वेर x वेरीज फ्रॉम 50 to 100। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 100 माइनस 50, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 upon 2 which is coming out to be 25. So in this way, using this property, King's property, we can evaluate value of this integral. In fact देखो यहाँ पे आप नोट करके एक चीज़ लिख सकते हो, अगर इस फॉर्म में कभी भी आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे, किस फॉर्म में, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx फ्रॉम a टू b, मानो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट आपको गिवन है a टू b, तो इस टाइप के फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है हमेशा b माइनस a बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए जैसा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको i मान लें, फिर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो आपको कैंसिलेशन होके राइट हैंड साइड में इंटीग्रल 1 dx मिल जाएगा फ्रॉम a टू b, एंड देन फाइनली जब आप इवेलुएट करोगे तो i की वैल्यू आपको b माइनस a बाई 2 के इक्वल ही मिलेगी। तो इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऐसा ही कुछ था, fx की जगह पे आप देख सकते हैं वी हैव ln x, a और b की वैल्यू क्या है 50 एंड 100, a इज़ 50 एंड b इज़ 100। तो इस फंक्शन को आप देख सकते हो एज fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, इस टाइप से। तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी 6 है, इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी 5 का ही ये स्पेशल केस है। 0 to a fx dx इट कैन बी रिटन एज 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी 5 का ही एक स्पेशल केस है जहाँ a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू a है। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको देखिए हम लोग क्वींस का नाम भी देते हैं। 5th प्रॉपर्टी को किंग बोला था, इसको मैं क्वीन बोल रहा हूँ।
इसमें क्या करना होता है आपको, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है क्या? देखिए अगेन अगर इसको प्रूव करने की बात करें तो इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम RHS में अपने पास क्या है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसको लेट से मैंने मान लिया I1 और इसको मैंने मान लिया I2। अब देखो I1 को एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, I2 को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, विच इज़ 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने 2a माइनस एक्स को टी पुट कर दिया तो माइनस डी एक्स की वैल्यू डी टी के इक्वल हो जाएगी। तो ये I2 आपको कैसा दिखाई देगा, एफ ऑफ टी डी एक्स की जगह माइनस टी टी। और लिमिट्स की अगर बात करें तो जब x को लोअर लिमिट पुट करोगे तो t की वैल्यू 2a आ जाएगी। ठीक है क्या? एंड देन व्हेन x इज़ a, x को जब अपर लिमिट दोगे तो t की वैल्यू a आ जाएगी। अगेन अगर आप लिमिट को स्विच करें a to 2a तो बाहर का माइनस साइन हट जाएगा और वेरिएबल भी लेट से मैंने इसी स्टेप में चेंज कर दिया, t की जगह x रख दिया। चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो I2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a to 2a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो I1 प्लस I2 ये क्या बन जाएगा, I1 था 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस I2 है a to 2a एफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल करूँ, 0 to a प्लस a to 2a, फंक्शन सेम है तो इसको अपन कंबाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं 0 to 2a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और दिस इज़ व्हाट वी हैव इन LHS।